द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हम चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, रानी अबक्का, भामाशाह की संतान है, उनके वंशज है हम। कहीं ना कहीं लड़ने का जज्बा हम में भी है, मगर फर्क इतना हो गया है कि आज हम अपने व्यापार व्यवसाय में इतने व्यस्त हो गए हैं कि लोग हमें हल्के में लेने लग गए हैं। तो जैन समाज पर आगतों की श्रृंखला रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी हमारे अत्यंत प्राचीन ऐसी तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, उनकी नीलामी होगा, तो कहीं हमारे जैन तीर्थों पर अतिक्रमण या आक्रमण हो, कभी हमारे साधु संतों के साथ अपघात हो, कभी हमारे साधु संतों पर जानलेवा हमले। और अब तो हद हो गई, मुंबई में एक जैन मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और हम अब भी चुप बैठे हैं। कुछ वर्ष पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने हमारे संतारा सल्लेखना जैसे अत्यंत प्राचीन ऐसी परंपरा पर रोक लगा दी गई थी। तब पूरा जैन एक साथ रास्ते पर उतरा था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा जैन समाज, उस दिन कोई दिगंबर नहीं था, श्वेतंबर नहीं था, स्थानकवासी नहीं था, तेरापंथी नहीं था, तो सभी जैन समाज के अनुयायी महावीर स्वामी की संतान एक साथ रास्ते पर उतरी थी। और उसका हश्र यह हुआ कि राजस्थान हाईकोर्ट को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उस दिन हमने पूरे विश्व को एक संदेश दे दिया था कि हमारी खामोशी देखकर यह मत समझना कि हम में रवानी नहीं है, हम जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, बस उठने की अब भी ठानी नहीं है। तो दोस्तों, फिर एक बार हमें अब जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, हमें फिर एक बार ठान लेना पड़ेगा और जैन एकता का परिचय फिर एक बार हमें देना आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल 19 तारीख को मुंबई में अत्यंत भव्य ऐसा मोर्चा आयोजित किया गया है। कल के मोर्चे में अधिक से अधिक संख्या में पूरे महाराष्ट्र से जैन समाज इकट्ठा हो, एकत्रित हो और जैन समाज की एकता का हमें परिचय देना है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आने वाले 24 तारीख को अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक महासंघ और राष्ट्रीय जैन सेना के प्रमुख ललित जी गांधी, इनके नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र में एक साथ 24 अप्रैल को हम मोर्चा निकालेंगे। हम एक जैन एकता रैली का आयोजन करने जा रहे हैं और उस रैली के माध्यम से हम जिलाधिकारियों को निवेदन देंगे और हमारे ऊपर हो रहे अत्याचारों, उस पे कहीं ना कहीं एक्शन ले, इस और प्रशासन का हम ध्यान आकर्षित करेंगे। ये जो मोर्चा है, ये जो रैली है, ये किसी समाज के विरोध में नहीं है, किसी सरकार के विरोध में नहीं है, किसी प्रशासन के विरोध में नहीं है। तो ये रैली सिर्फ और सिर्फ जैन एकता का परिचय देने के लिए ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस जैन एकता रैली के माध्यम से हमें यह संदेश देना है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के भी हम समर्थक नहीं है, अहिंसा के पुजारी है हम, लेकिन सुन ले दुनिया वाले, अहिंसक है हम, नपुंसक नहीं है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैवच। हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे स्वाभिमान की रक्षा के लिए, साधु भगवंतों की रक्षा के लिए, जैन तीर्थों की रक्षा के लिए हमें एक आना होगा, एक साथ रास्ते पर उतरना होगा और फिर एक बार जैन एकता का परिचय हमें देना होगा। मैं फिर एक बार करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा मेरे सभी जैन अनुयायियों से, सभी महावीर भगवान के संतानों से, कि हमें अधिक से अधिक संख्या में 24 तारीख में अपने शहर में, अपने गांव में, अपने जिले में विराट ऐसी रैली का आयोजन करें और जैन एकता का परिचय दे। आज ही यथाशीघ्र तत्काल अपने समाज की मीटिंग बुलाए और 24 तारीख के रैली की तैयारियां आज से ही हम शुरू करें। जय जिनेन्द्र, जय हिंद, जय नम जयति शासनम।